सो हेलो फ्रेंड गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज मैं बहुत दिन के बाद क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो एनालिसिस वीडियो में थोड़ा सा नहीं बना रहा था गाइस, थोड़ा सा मैं लिटिल बिट बिजी था। ठीक है, थोड़ा सा मतलब माइंड से प्रॉब्लम कुछ चल रहा है मेरे अंदर। ठीक है, तो उसी रिलेटेड मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा था। और रेगुलरली मैं अपडेट कर रहा था टेलीग्राम पे, तो मैं रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ कि लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, एवरीथिंग एवरीवन मेकिंग प्रॉफिट। तो गोल्ड में, सिल्वर में हर लोग प्रॉफिट शो कर रहे हैं, तो उनको तो मैं यहाँ पर शो कर ही रहा हूँ। ठीक है, अब देखो किसी ने 1000, 1700 बनाया, ये मैं रेगुलरली अपडेट करता जा रहा हूँ। जितने लोग भी प्रॉफिट बना रहे हैं, जितने लोग भी कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं अपडेट करता जाता हूँ चार्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एवरीथिंग मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा वर्मा स्टॉक ट्रेडर का चैनल है, टेलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट में क्या हो रहा है। कल मैंने बोला भी था, टेलीग्राम पे अपडेट करके मैंने बोला हुआ था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेनली मैंने बोला था कि मार्केट में डाउन साइड जा सकता है। ये देखो, मैंने यहाँ पर टेलीग्राम में ये जब बन रहा था, मैंने यहाँ पे बोला हुआ था, क्या बोला था, क्रूड ऑयल ओपन चैलेंज। ठीक है, मैंने ये बोल रखा था कि मार्केट में 2 to 3% आराम से मार्केट मोमेंटम करेगा। मेनली मैंने डाउन साइड के लिए प्लानिंग किया हुआ था। ठीक है, तो बहुत लोगों ने यहाँ पर सेल किया हुआ था। यहाँ पर जहाँ से मैंने 8:39 को बोला था, ठीक है, 8:30 पर जब ये कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे आप देख रहे हो ना दिस कैंडल, तो ये कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था, तब मैंने अपडेट किया हुआ था। यहाँ पर आप देखोगे टेलीग्राम चैनल पे, ये देखो, ठीक है, ये कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था। अगर आप टाइमिंग देखोगे तो 8:39, तो मतलब अगर आप टाइमिंग यहाँ पे देखोगे तो 8:39 ये कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पर ये किस कैंडल के आसपास मैंने अपडेट किया हुआ था गाइस की प्लानिंग करो सेलिंग के लिए। अगर आप यहाँ ब्लैक लाइन पे आता है तो और अच्छा प्लान रहेगा कि यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो। और मैंने ये बोला था कि अगर ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा ना, तब बाइंग की प्लानिंग करना। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे जैसे ही मैं ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया, एक शार्प अप साइड का मोमेंटम आया अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप देखोगे तो $1 के आसपास मोमेंटम आया। यहाँ से अगर आप यहाँ के मोमेंटम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से देखो, अगर आप देखो तो अप्रॉक्सीमेटली $1 के आसपास मोमेंटम आया, डाउन साइड में $1 का मोमेंटम आया। ठीक है, तो जिसने भी कल यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था, आप देखोगे तो स्मॉल उन्होंने प्रॉफिट किया था। यहाँ पर देखो, एक बंदे ने $164 प्रॉफिट किया हुआ था, एक ने $140 किया, $201 किसी ने किया, $235 किसी ने किया। तो ऐसे उनका प्रॉफिट था। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो मार्केट में मेरा एक्सप्रेशन था कि मार्केट बहुत तेजी से यहाँ से फॉल करेगा, मगर ज़्यादा फॉल नहीं हुआ, नहीं, मार्केट $1 ही फॉल हुआ। और $1 फॉल होने के बाद यहाँ पर साफ रिकवरी आया। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने जो बताया कि सर मैंने हम लोग को यहाँ पर सम अराउंड $1000 का प्रॉफिट हो रहा था, जब इतना बड़ा कैंडल बना तो मैं यहाँ पर निकल गया और सेफ था। ठीक है, यहाँ पर निकलना बहुत अच्छा उन्होंने निकल गया। क्यों? क्योंकि अगर नहीं निकलते तो थोड़ा सा उनका लॉस फिर शो करने लगता, स्टॉप लॉस वेट कर जाता। ठीक है, और निकलने का कारण भी था क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के बाद इतना बड़ा कैंडल फॉर्मेशन करने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, कहीं पे अगर मार्केट सपोर्ट के पास आके एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब मार्केट नहीं चाहता है कि इसको तोड़े। ठीक है, तो बहुत लोगों ने यहाँ पर निकले, इसलिए उनका किसी ने $200, किसी ने कहा $150, किसी का $300 आसपास बना हुआ है। अगर यहाँ पर बहुत लोगों ने बता रहा था कि सर मैं यहाँ पे था, अप्रॉक्सीमेटली मेरा $1000 का आसपास प्रॉफिट चल रहा था। ठीक है, मैंने बोला भी था कि डाउन साइड प्लानिंग कर सकते हो। बाइंग की प्लानिंग तभी करना जब ये रेड ग्रीन जो ब्लैक कैंडल है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो जिसने भी यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा। मगर यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की था। क्यों? क्योंकि अगर मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो रिस्की नहीं बोल सकते हैं। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा था, मगर अगर वही 50 मिनट टाइम फ्रेम पे किसी ने देखा होगा तो यहाँ पे उनका ट्रेड बन रहा था, स्टॉप लॉस जस्ट एग्जैक्ट इस रेड कैंडल के नीचे था और टारगेट आप समझो यहाँ पर रख सकते थे, जहाँ भी आपका 1:2 के आसपास बन रहा था। ठीक है, तो ये ट्रेड था। और अब हम लोग बात कर रहे थे कि नेक्स्ट मार्केट में कैसे मोमेंटम कर सकता है। उससे पहले एक बात बता दूंगा, जिस लोगों ने भी कोर्स में ज्वाइन कर लिया है उनके लिए वेलकम, आपका स्वागत है। आपको प्रॉपर लर्निंग प्रोवाइड किया जाएगा गाइस कि कैसे आपको ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ बताया ना, जैसे मैं टेलीग्राम चैनल पर बताया कि गाइस यहाँ पर ब्लैक लाइन के ऊपर जाएगा तब आप बाइंग की प्लानिंग करना, और नीचे आएगा तो सेलिंग के लिए प्लानिंग करो। तो मैंने कैसे बताया, एनालिसिस करके बताया, राइट। और देखो यहाँ पर ब्लैक लाइन क्लोजिंग करने के बाद मार्केट ऊपर गया भी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट लोगों ने प्रॉफिट बनाया भी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता रखा था, यहाँ पर फिर मैंने ऑडियो के साथ क्लिप बता रखा था। तो गाइस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी बंदे इंटरेस्टेड है लर्निंग के लिए आप जुड़ सकते हैं। बहुत लोगों ने अभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कोर्स का डिटेल्स ऊपर दिया हुआ है। ये ऑफर जो है गाइस वो 13 अप्रैल तक ही है। ठीक है, आज और कल का बचा हुआ संडे तक ही है। उसके बाद ये मैं 9,900 को 15,000 पे कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, जो कि पहले मेरा 15,000 था, फिर मैं वही कर दूंगा। ठीक है, तो जिसको भी जुड़ना आप जुड़ सकते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप ऑफलाइन क्लास की बात क्यों नहीं करते हैं। देखो मैं ऑफलाइन क्लास की बात नहीं करता इसलिए क्योंकि पहली बात कि ऑफलाइन क्लास का प्राइस बहुत हाई है, बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं ऑफलाइन क्लास। ठीक है, मुश्किल से अभी तक मैंने 2-3 बंदे को ही पढ़ाया है ऑफलाइन क्लास में।
और एक बात और कि प्राइस इसका जो है ना गाइस, मैं बता देता हूँ यहाँ पर 50,000 है, ठीक है, 50,000। थोड़ा सा मैं डिटेल इसका देता हूँ, और जिसमें आपको 3 दिन का क्लासेस मिलता है, जिसमें 2 थ्योरी होता है, 1 लाइव क्लास होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 दिन ही मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा मतलब आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं थोड़ा सा और समझ नहीं आता, आपको 1 दिन और एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक फैमिली की तरह हम लोग सिखाते हैं गाइस, ऐसा नहीं कि आप सीखो चाहे नहीं सीखो, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया आप निकलो, ऐसा नहीं है। जब तक आप नहीं सीखोगे, जब तक आप नहीं बोलोगे हाँ सर यहाँ पैसा बन रहा है, यहाँ बन सकता था, तब तक मैं आपको नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। तो कोर्स का 15,000 होता है और 1-to-1 पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक मैं रहूँगा और एक सिर्फ आप रहोगे, ठीक है, और कोई नहीं रहता है। 1-to-1 हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं देखो मैं क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्वांटिटी पे नहीं। ज़्यादा मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे 1-2 बंदे ही मिल गए काफ़ी है। आई एम हैप्पी विद दैट कि मैं कुछ लोगों के अंदर परिवर्तन कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं फोकस करता हूँ। मैं ज़्यादा भीड़ में प्राप्त नहीं करता हूँ। तो जो भी लोग मैसेज मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर ऑफलाइन के लिए क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, तभी मैं बताता हूँ, ऐसे अलावा मैं नहीं बताता हूँ। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं एनालिसिस पे कि मार्केट, अगर आपको कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम से गाइस एनालिसिस करना शुरू करेंगे। सो मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमारा पहला जो लेवल था, ये जो ब्रेक कर दिया, मार्केट ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, मार्केट फॉल हुआ। मैंने यहाँ पर बोला भी था कि गाइस यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लानिंग करो, बाइंग की प्लानिंग मत करना। तो यहाँ पर एक अच्छा फॉल हुआ, फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, यहाँ पर फॉल हुआ। तो अभी आप अगर आप देखोगे तो अभी क्या दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है एक मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ा है 2-3 जगह पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे समझ में आएगा कि हाँ मार्केट एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, देखो मैं जब भी आप ट्रेड करो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि कभी भी आप ट्रेड करो तो ऐसे नहीं कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया और हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। हम लोग कभी भी एक ट्रेंड लाइन पर ट्रेड नहीं लेते हैं कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आया और ऐसे ये ब्रेक कर दिया, टेस्ट हो गया, हम लोग सेल कर देंगे, नहीं, ये बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं किया जाता है। जब तक आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन क्या होता है कि एक तो मिल ही रहा है कि हाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, कुछ और भी आपको दिख रहा है। जब तक 2-3 चीज कॉम्बिनेशन में नहीं दिखे तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे मैं ऊपर से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, इस यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, दिस वन, राइट। सो ये ट्रेंड लाइन मैंने कौन से टाइम फ्रेम पे बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। कौन से टाइम फ्रेम पे है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हो कि मार्केट अभी एग्जैक्ट एक ट्रेंड लाइन पे खड़ा हुआ है, मतलब एक रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है, ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम से हटके अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या देखेगा, मार्केट यहाँ पर मल्टीपल टाइम टच कर चुका है, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच कर चुका है, सेकंड टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पर टच कर चुका है, थर्ड टाइम यहाँ ऑलमोस्ट टच कर चुका है, 4 टाइम्स यहाँ पर टच कर रहा है, राइट। तो हमारा क्या क्या हम लोग गैस को ब्रेकआउट होते ही बाई कर लें या क्या करें? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ और कल हम लोग बाइंग कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। हमारा जो प्लान रहेगा गाइस, अभी भी जो मार्केट का प्रेशर है ना गाइस, वो सेलिंग साइड है। मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप यहां पे देखोगे तो ये एक सपोर्ट था, दिस वन, मार्केट में यहां पर सपोर्ट था, रीटेस्ट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, अगेन मार्केट वहीं पर रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। जो प्रीवियस टाइम जो मार्केट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, मार्केट इसको टच कर रहा था, ऊपर जा रहा था, टच कर रहा था, ऊपर जा रहा था, फाइनली यहां पर ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, फॉल हुआ। अब ये लेवल किसी की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह। रेजिस्टेंस का मतलब इसके ऊपर मार्केट नहीं जाने देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे एग्जैक्ट मार्केट इसी के ऊपर खड़ा है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है। तो अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में मैं नहीं प्लान करूंगा कि यहाँ पर मैं कल गैप अप खुले और ट्रेड कर लूँ, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं ऐसा। मैं चाहूंगा कि मार्केट थोड़ा नीचे आए। ओके, अब कैसा है, मार्केट में भी कल गैप डाउन खुलता है या गैप अप भी खुलता है तो मैं ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। मार्केट चाहूंगा कि मार्केट एक बार और इसके रेंज में आए, फिर ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे, तब मैं प्लानिंग करूंगा यहां पे बाइंग का, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है गाइस, मैं अगेन बता रहा हूं, ये जो लेवल आपने देख रहे हो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, दिस वन। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना, ट्रेंड लाइन बोल रहा हूं, ये जो सपोर्ट दिख रहा है आपको, दिस वन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मल्टीपल टाइम यहाँ पर देख रहे हो, रीटेस्ट करके मार्केट अगेन यहाँ पे आया है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 कंफर्मेशन मिल गया है क्या सेलिंग का। फर्स्ट तो हमारा ट्रेंड लाइन, जो हमारा ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रेजिस्टेंस में खड़ा है। दूसरा क्या, ये सपोर्ट। तो ये सपोर्ट भी इसको मतलब कह रहा है कि हाँ डाउन साइड है, ट्रेंड लाइन भी कह रहा है कि हाँ डाउन साइड है। तो हमें अभी भी ना डाउन साइड के लिए प्लानिंग करना है, हमें बाइंग की प्लानिंग नहीं करना है।
ओके। सो मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ? मैं प्लान करूँगा गाइस कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, सो आई लव टू ट्रेड व्हेन मार्केट ब्रेकआउट दिस लेवल, ठीक है, या तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके रीटेस्ट करके मार्केट को ब्रेकआउट करने की कोशिश करे, यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो तो मैं प्लानिंग करूँगा ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा रहेगा ट्रेड करने का प्लान, ठीक है। जब तक या तो मार्केट अगर नीचे नीचे क्लोजिंग दे देगा तो मैं सेलिंग के लिए भी जा सकता हूँ, ठीक है। मतलब जब तक मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करता है, ठीक है, जब तक मार्केट यहाँ पर ऐसे जिगजैग मोमेंटम नहीं करेगा तब तक मैं बाइंग के लिए प्लानिंग नहीं करूंगा। नहीं तो कल हो सकता है कि यहाँ पर खुले और मार्केट साफ फॉलिंग होने लगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जस्ट आप देख लिए कैंडल कि हाँ यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, आप यहाँ पर सेल कर दोगे, वो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि मार्केट रॉकेट साइंस भी नहीं है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अगर आप सीखना चाहोगे सीख कर सकते हो, और मैं तो ही यहाँ पे आपको मैथ करने के लिए। तो हमारा प्लान क्या है? मार्केट में प्रेशर क्या है? सेलिंग का। हम बाई कब करेंगे? जब मार्केट थोड़ा सा डाउन जाएगा, ऊपर जाएगा, डाउन जाएगा, जब ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा, तब हम लोग प्लानिंग करेंगे सम अराउंड इसके आसपास। ये ट्रेंड लाइन के ये जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, इसी के आसपास हम लोग बाइंग की प्लानिंग करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है 27.94, ठीक है। नहीं तो जब तक मार्केट इस जोन के लेवल के नीचे है तब तक हम लोग सेलिंग के लिए प्लानिंग करेंगे। बाइंग की प्लानिंग तभी करेंगे जब हमारा यहाँ पर कोई ऐसा जिगजैग मोमेंटम करते हुए यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होकर ब्रेकआउट होगा तभी, ठीक है। तो ये मेरा व्यू था क्रूड ऑयल पे। और सेम चीज़ आप यूएस इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप यूएस मार्केट को एनालाइज करके इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप यहाँ से एनालाइज करके इंडियन मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सेम प्राइस है, जो ये डॉलर में है वो इंडियन रुपीज़ में है, बस सेम ही होता है, ओके। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। और जिस भी बंदे को कोर्स में इंटरेस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉल कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, यहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा हो रहा है, तो एवरीथिंग। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय गाइस।